नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। कुछ नया, बड़ा या कुछ भी खरीदना शुरू करने के लिए यह सबसे शुभ दिनों में से एक है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में ज्ञान गाथा के आज के भाग में। अक्षय तृतीया क्या है? संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ कभी कम या क्षय नहीं होने वाला ऐसा माना जाता है। अक्षय तृतीया समृद्धि, आशा, आनंद के संदर्भ में अक्षयता को दर्शाता है। तृतीया का अर्थ है चंद्रमा का तीसरा चरण। यह त्योहार शुभता और अच्छाई का प्रतीक है और इसलिए इस दिन सोना अथवा चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां हैं। आइए इनमें से कुछ एक एक करके देखते हैं। पहली कहानी भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के बारे में है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें अपने धनी मित्र कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ मांगने को कहा। सुदामा ने बताया कि वह किसी मित्र के पास खाली हाथ नहीं जा सकते, इसलिए उनकी पत्नी ने 3 मुट्ठी भर मुरमुरे को दुपट्टे में लपेटा और उन्हें दे दिया। सुदामा श्री कृष्ण को देखकर इतने अभिभूत हो गए कि उनको मुरमुरे देना या उनसे कुछ मांगना ही भूल गए। जब वह जाने ही वाले थे तो कृष्ण जी ने पूछा कि क्या वे उनके लिए कुछ लाए थे। कृष्ण जी और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने मुरमुरे उनसे खुशी खुशी ले लिए, परंतु सुदामा श्री कृष्ण से कुछ मांग ना सके। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका घर धन और सोने से भरा हुआ था। जिस दिन सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे वह दिन अक्षय तृतीया का था। दूसरी कथा पांडवों से संबंधित है। एक बार जब पांडव और द्रौपदी वनवास में थे तो उन्हें एक ऋषि का संदेश मिला कि वे और उनके अनुयायी उनके साथ भोजन करेंगे। जब तक उन्हें संदेश मिला तब तक पांडव और द्रौपदी भोजन खा चुके थे और अपने बर्तन दूर रख चुके थे। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। वह तुरंत उनके घर आए और कहा, ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। जब वे अंदर आए तो उन्होंने देखा कि बर्तन में केवल चावल का एक दाना चिपका हुआ था। उन्होंने चावल का वह एक दाना उठाया और उसे खा लिया और बर्तन को अक्षय पात्र में बदल दिया, जो कभी खाली नहीं होगा। जब ऋषि 400 अनुयायियों के साथ आए तो द्रौपदी उन सभी को एक ही बर्तन से खाना खिला सकती थी। जितना अधिक वह घड़े से लेती, उतनी ही अधिक खाद्य वस्तुएं उस घड़े में बढ़ती जाती। अतः ये माना जाता है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये पात्र द्रौपदी को दिया था वह दिन अक्षय तृतीया का था। अगली कहानी राजा भगीरथ की है। राजा भगीरथ चाहते थे कि उनके पूर्वज मोक्ष प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने सर्वशक्तिमान गंगा से प्रार्थना की कि वे सूखी नदी के ऊपर से बहें और उनकी इच्छा संभव करने में मदद करें। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और राजा के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की, उस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर दिन उनकी पूजा करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अक्षय तृतीया के दिन धन के कोषाध्यक्ष के रूप में समस्त विश्व में माने जाने का वरदान प्राप्त किया। शैवियों का यह मानना है कि देवी लक्ष्मी को भी इसी दिन भगवान शिव ने धन और समृद्धि की संरक्षक बनने का आशीर्वाद दिया था। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर नारायण और छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के परशुराम अवतार ने शक्तिशाली समुद्रों से भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त किया था। ऐसा और भी माना जाता है कि भगवान गणेश ने अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेद व्यास द्वारा निर्देशित महाकाव्य महाभारत लिखा था। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली रथ यात्रा भी अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू होती है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन के बारे में और भी कई अद्भुत जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। हिंदू पंचांग में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कभी होते हैं तो कभी नहीं होते, और कभी कभी अतिरिक्त दिन भी होते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जो इस पंचांग में हमेशा रहता है। हिंदू अक्सर एक शुभ दिन या मुहूर्त के लिए अपने ज्योतिषियों से गृह प्रवेश, विवाह, नई संपत्ति खरीदने आदि जैसे बड़े कार्य करने के लिए सलाह लेते हैं। वर्ष में 3.5 चंद्र शुभ माने जाते हैं। पहला है गुड़ी पाड़वा, जो हिंदू पंचांग के नव वर्ष की तिथि होती है। दूसरा विजयादशमी या दशहरा का दिन। तीसरा अक्षय तृतीया का दिन, और आधा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जैसे दिवाली, पाड़वा या बलि प्रतिपदा को होता है। यदि आप नियमित रूप से खुद को धर्मार्थ कार्यों में शामिल करते हैं तो दान करने के लिए अक्षय तृतीया एक अच्छा दिन है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप किसी गरीब की सहायता करेंगे तो आपको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। यह दिन किसानों के लिए भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर परिवार का मुखिया बीज बोने का कार्य करता है और प्रार्थना करता है कि वह साल एक भरपूर फसल के साथ समाप्त हो। यह आशा और खुशी से भरा दिन है। जैन धर्म में इस दिन लोग कई व्रत रखते हैं। उनमें से एक का नाम है वर्षितप। इसमें साल भर का उपवास शामिल है, जहां लोग वैकल्पिक दिनों में उपवास करते हैं। वे एक गिलास गन्ने का रस पीकर इस व्रत को तोड़ते हैं। इस शुभ दिन को कुछ खास और अच्छा करके मनाने का विचार करें, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करें, प्रार्थना करें, पूजा करें या सोना चांदी में निवेश करें अथवा कई बड़ी खरीदारी करें। याद रखें कि यदि आप इस दिन दूसरों का भला करते हैं तो आप दैवीय आशीर्वाद अर्जित करते हैं और अपने अच्छे कर्मों में वृद्धि करते हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञान गाथा की ओर से। आज के भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी कई रोचक तथ्य लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सनातन जागरूकता को प्रवाहित करें। धन्यवाद और नमस्कार।